राहुल गांधी को मिली सजा, कांग्रेस के लिए बड़ा मौका। साल भर सड़क पर रहेगी कांग्रेस को मिलेगा फायदा। जीत मिली तो सत्ता मिलेगी और हार मिली तो कांग्रेस मुक्त भारत का दावा होगा सच। कांग्रेस के लिए वार पार की लड़ाई है। इस लड़ाई में जीत मिली तो सत्ता मिलेगी और हार मिली तो पहचान का संकट ही खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस में जब भी संकट गांधी परिवार पर आता है तो पूरी पार्टी एकजुट हो जाती है और संकट किसी दूसरे पर आता है तो विरोध की सिर्फ रस्म अदायगी दिखाई देती है। और इस बार मुश्किल में फंसे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को पहले सूरत कोर्ट के मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई और फिर लोकसभा सचिवालय से उनकी संसद सदस्यता रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसकी सूचना चुनाव आयोग को भी दे दी गई है और खबर है कि चुनाव आयोग ने वायनाड सीट को रिक्त घोषित करते हुए उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। और संकेत जो मिल रहे हैं उसमें साफ है वायनाड सीट पर मई में लोकसभा का उपचुनाव हो सकता है। केरल के वायनाड में जिस सीट से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे वहां बीजेपी बेहद कमजोर है। इस सीट पर आधी आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है और सबसे बड़ी बात केरल में अभी भी बीजेपी को बेहद कमजोर माना जा रहा है। देश के जिन 3 बड़े राज्यों में अभी भी बीजेपी कमजोर बनी हुई है उसमें से केरल एक है। केरल के अलावा बीजेपी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी बेहद कमजोर है, लेकिन इन राज्यों में बीजेपी के पास सहयोगियों की सहायता से सफलता हासिल करने का मौका बना रहता है। लेकिन केरल में बीजेपी के पास कोई मजबूत सहयोगी भी नहीं है। फिलहाल तो कांग्रेस के लिए वायनाड सीट को बचाने के साथ ही बीजेपी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने की जरूरत दिखाई दे रही है और इसकी कोशिश कांग्रेस ने शुरू भी कर दी है। कांग्रेस ने सोमवार से संविधान बचाओ आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर से लेकर राजधानी तक आंदोलन किए जाएंगे। जयराम ने कहा कि अडानी घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने के कारण राहुल गांधी को निशाना बनाया गया। ये पूरा मामला समझना बेहद जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो अडानी का मामला छोड़ दे, अडानी के खिलाफ कुछ ना बोले। लेकिन राहुल गांधी सरकार से डरते नहीं है, इसलिए उनकी संसद सदस्यता को छीन लिया गया। लेकिन इसमें भी राहुल को सरकार दबा नहीं पाएगी। जयराम रमेश ने बताया कि 7 फरवरी को राहुल ने अडानी के मुद्दे पर संसद में भाषण दिया था। 27 फरवरी को सूरत कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और 23 मार्च को सजा का ऐलान हो गया। यानी अडानी पर राहुल ने संसद में बयान दिया, उसके दिन के अंदर ही उसको सजा और संसद सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस इस मामले में खामोश नहीं बैठेगी। सोमवार से ही आंदोलन शुरू हो रहा है। आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इधर राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी ने सोशल मीडिया पर डरो मत कैंपेन शुरू किया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी इसे लगाया गया है। पार्टी कार्यकर्ता इसे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रदर्शनों में भी इस नारे को बैनर, पोस्टर और प्रमुखता से इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कांग्रेस का यह आंदोलन कितने दिन तक टिका रहेगा। चुनाव में साल भर का ही समय है। अगर 1 साल तक कांग्रेस सड़क पर रही तो इसका फायदा निश्चित ही लोकसभा चुनाव में उसे मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद कांग्रेस नेता घर बैठ गए तो फिर इसका बड़ा नुकसान भी उन्हें देखने को मिलेगा। वैसे राहुल गांधी सड़क पर रहेंगे तो तय माना जा रहा है। अगस्त से वो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। इस बार यात्रा अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगी और उस प्रदेश से जाएगी जहां राहुल को सजा सुनाई गई। यानी गुजरात में यात्रा का समापन होगा, लेकिन तब तक राहुल गांधी का साथ कांग्रेस नेताओं को भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।